यहाँ क्या समझना है? ए और एंड में अंतर। क्या समझना है? ए और एंड में अंतर। देखा जाए इसमें अंतर यह है, केवल थोड़ा सा अंतर है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करते हैं, एंड का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले करते हैं। साउंड का मतलब यह होता है कि शब्द जो हम बोलते हैं तो बोलने में जो आवाज निकलता है ना, बोलते हैं, ये नहीं कि अंग्रेजी के वर्ड के हिसाब से लिखना है, वह साउंड के आधार पर लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, है ना, कि क्या है ए जो होता है इसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ही करेंगे। ए का प्रयोग कब होगा? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। एंड का प्रयोग कब होगा? वॉवेल साउंड के पहले। यहाँ एंड जो लिखाएगा एंड तो वॉवेल साउंड के पहले। अब हम वर्ड दे रहे हैं, उस वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ लगेगा और एंड कहाँ लगेगा। जैसे यहाँ समझिए, हम यहाँ पे वन लिख दिए, वन मैन, मान लीजिए यहाँ वन मैन हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं यूनिक लिख दिए, यूनिक मैन लिख दिए, अनोखा आदमी। उसी तरह से मान लेते हैं हम यहाँ अम्ब्रेला लिख दिए, दोनों यू से शुरू है, दोनों कौन से शुरू है? यू से। यहाँ पे हम एलिफेंट लिखते हैं, फिर यहाँ पे मान लेते हैं हम यूरोपियन लिखते हैं, यूरोपियन मैन। अब ये दोनों ई से शुरू है, यहाँ दोनों यू से शुरू है, और यहाँ पे ओ से शुरू है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है? भाई वॉवेल है, सभी क्या है? पहला का लेटर क्या है? पहले वाला लेटर वॉवेल है, तो सबके पहले क्या लिखना चाहिए? एंड। क्या लिखना चाहिए? एंड। सबके पहले एंड लिखना चाहिए। क्या यह सही है? नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जितना भी वर्ड है वॉवेल तो है, लेकिन हम अभी जो यूज किए हैं यह केवल वॉवेल वर्ड लेटर को देख करके किए हैं, वॉवेल लेटर को देख करके एंड का प्रयोग किए हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसा यूज नहीं करना है। हमें वॉवेल साउंड को देखना है। क्या देखना है? वॉवेल साउंड को देखना है। जैसे साउंड क्या है? जैसे देखिए ये क्या है? ऑरेंज। क्या लिखा हुआ है? ऑरेंज। तो हम हिंदी में इसको जरा लिखते हैं ऑरेंज। ऑरेंज लिख दिए, तो जरा आप ध्यान दीजिए, बाबू ध्यान दो। ऑरेंज जब लिखे हैं तो ओ का आवाज, ओ का साउंड कौन सी में निकल रहा है? ओ में। पहले ओ निकल रहा है, ऑरेंज। क्या निकल रहा है? ओ। एक जरा बताइए, ओ जो है वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? वॉवेल है, स्वर है, यानी हिंदी के स्वर अक्षर को देखना है, कॉन्सोनेंट अक्षर को देखना है। तो यह ओ जो है क्या है? वॉवेल साउंड है, इसलिए ऑरेंज के पहले क्या लगना चाहिए? एंड लगना चाहिए। अब यह सही है। अब उसी तरह से देखिए, अब यहाँ अब यही चीज ओ से शुरू आए भी, ओ से शुरू आए अभी, तो कुआ से शुरू है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? वन। क्या पढ़ेंगे? वन। वन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अंतर देखिए क्या हो गया? व से सब शुरू है, लेकिन यहाँ व का मतलब क्या है? व। अब व आ गया, तो व क्या है? कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल? कॉन्सोनेंट, यानी क ख ग से और तक का अक्षर जो होता है
वो कौन सी होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो ये कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। जरा बताइए कॉन्सोनेंट के पहले क्या लिखना चाहिए? ए लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? ए। अब यहाँ पे ए होगा, जरा अंतर समझ में आया? ओ से शुरू है अभी वर्ड, ओ से शुरू है अभी वर्ड, लेकिन इस ओ के पहले एन लग गया, इस ओ के पहले ए लग गया। इसमें अंतर यह है साउंड का। अंतर किस चीज का है? साउंड का अंतर है। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का अंतर है। समझ में आ गया? उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यह लिखा हुआ है यूनिक मैन। क्या लिखा है? यूनिक मैन। कैसे यूनिक लिखाता है? यूनिक। अब यह जो है बताइए कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? कॉन्सोनेंट। इसलिए यूनिक के पहले क्या लिखाएगा? ए लिखाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए यू से यह भी शुरू है, तो क्या लिखा है? अम्ब्रेला। क्या लिखा है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसे लिखते हैं? अ से। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। तो पहला लेटर बताइए कौन सी का आया? क्या है? वॉवेल है। तो वॉवेल के पहले क्या लिखाएगा? एन लिखाएगा। देख रहे हैं? यू यू दोनों है, लेकिन दोनों में देखिए एक में लिखा गया ए, एक में लिखा गया एन। इसीलिए ए एन का प्रयोग जो होता है अंग्रेजी के लेटर के हिसाब से नहीं लिखाएगा, उसके उच्चारण के हिसाब से लिखाएगा, उसके साउंड के हिसाब से लिखाएगा कि कॉन्सोनेंट साउंड कौन है और वॉवेल साउंड कौन है, उसी हिसाब से हमें क्या लिखना है? ए एन। अब यहाँ देखिए एलिफेंट। क्या लिखा हुआ है? एलिफेंट। तो एलिफेंट कैसे लिखाएगा? ए से। एलिफेंट ऐसे लिखाएगा। एलिफेंट का पहला लेटर क्या है? ए। ए का मतलब वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखाएगा? एन लिखाएगा। भाई क्या लिखा है? यूरोपियन। क्या लिखा है? यूरोपियन। यू यू यूरोपियन ऐसे लिखाता है। यूरोपियन। यूरोपियन ऐसे यह आ गया। पहला अक्षर क्या आ गया? यह। तो यह कौन सी है? कॉन्सोनेंट। इसलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा? ए लिखाएगा। अब आप बात समझ गए होंगे कि ए का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे होता है, एन का प्रयोग कैसे होता है। फिर से रिमाइंड कर दे कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करेंगे और एन का प्रयोग वॉवेल साउंड के पहले करेंगे। बात समझ गए ना? ये बहुत ही बड़ा डिफरेंट है। समझ रहे हैं ना? ये डिफरेंट के हिसाब से हमें, है ना, ए एन भरना है। बहुत सारा बच्चा है क्या करता है? वॉवेल कॉन्सोनेंट देख लेगा शुरू वाला लेटर कि कौन कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, और फट से क्या करेगा? ए और एन डाल देगा, जो कि हो जाएगा गलत। वैसे नहीं करना है, जैसे हम बताए हैं वैसा ही करना है कि ए का प्रयोग कब करना है और एन का प्रयोग कब करना है। चलिए हम दूसरा वर्ड लेकर के दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा वर्ड हम लेके बताते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड लेकर के दिखाते हैं। जैसे एमएलसी। एमएलसी लिख दिए, यहाँ भरना है। वीडियो, वीडियो यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसी तरह ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, है ना। हाउस, एच से दोनों शुरू है, एम से एमएलसी हो गया। मैंगो भी लिख देते हैं, एम से शुरू हो गया। अभी सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। ऑनर, ऑनर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए एम है, बी है, एच है, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो इसके पहले क्या लगाना चाहिए? ए लगाना चाहिए। सबके पहले ए लगाना चाहिए इसके हिसाब से, अंग्रेजी के कॉन्सोनेंट के हिसाब से। लेकिन यह सारा का सारा क्या है? ये गलत, ये गलत, ये गलत, सब गलत है। क्या है? गलत है। सही क्या होगा? सही होगा इसके उच्चारण। इसका उच्चारण देखना है कि इसका उच्चारण वॉवेल में है कि कॉन्सोनेंट साउंड में। बात समझ रहे हैं? ये क्या है? मैंगो लिखा है, तो मैंगो कैसे लिखते हैं? मौ से लिखते हैं। मैंगो, मैंगो ऐसे लिखते हैं,
तो ये पहला लेटर क्या है? म आया है। पहला क्या आया है? म। तो म क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ए लगेगा। मैंगो के पहले ए लगा। अब देखिए MLC, MLC, एम कैसे लिखाएगा? ए म एम। तो पहला अक्षर क्या आया? ए आया। तो ए वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट? वॉवेल है। तो वॉवेल है तो इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। देखिए यहाँ एम था तो ए लग गया, यहाँ एम है तो एन लग गया। यह तब हो रहा है उसके साउंड के हिसाब से, जो आवाज निकलती है ना मुंह से, जो आवाज निकलती है इसके हिसाब से एन भराता है। एन का प्रयोग साउंड के हिसाब से करते हैं। यहाँ वीडियो लिखा हुआ है तो वीडियो में ब आ गया, बी ब आ गया, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा, है ना। यहाँ ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन में देखिए क्या लिखा हुआ है? ओ, ऑनेस्ट, ओ आ रहा है। ऑनेस्ट में ओ आ रहा है इसलिए वॉवेल है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है। हाउस, क्या लिखा हुआ है? हाउस। अब यहाँ का ह आ गया, हाउस लिखा हुआ है ना, तो हाउस का पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा। इस हिसाब से हमें ए और एन का प्रयोग करना है। जैसे हम मैंने अंग्रेजी के वर्ड के हिसाब से करेंगे तो हमारा आर्टिकल ए और एन गलत हो जाएगा। फिल करने में गलती कर सकते हैं या प्रयोग करने में गलती कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए कि इसका जो है उच्चारण देखेंगे, है ना, उच्चारण के हिसाब से हमें ए और एन का प्रयोग करना सीखेंगे। आपको मैं बता दूं कि ए और एन में आप लोग पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि एन का प्रयोग काहे करते हैं और ए का प्रयोग काहे करते हैं। वॉवेल के पहले एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होता है। क्यों, काहे होता है? केवल ए से काम नहीं चलता। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ए से केवल काम चलने वाला है तो चला लेते, लेकिन एन का प्रयोग करते हैं और ए का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, है ना। इसको पूरा जो है एनालिसिस करके, चीर फाड़ करके, पूरा ऑपरेशन कर करके हम जो है आपको बताएंगे, एकदम दिमाग में सेट करा देंगे, है ना। अभी का क्लास यही स्टॉप कर